बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी सोशल मूवमेंट्स की डेफिनेशन और उसको एक्सप्लेन भी किया था। हर एक फैक्टर को, जितने भी अनासर हैं उसमें, सबको आराम से एक्सप्लेन किया था तफसील से। तो आज आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा बेटा टॉपिक है कि मास मीडिया एंड मूवमेंट्स। आखिर हम मीडिया और मूवमेंट्स को साथ क्यों पढ़ रहे हैं? मीडिया और मूवमेंट्स का आपस में कोई ताल्लुक भी है या नहीं, और अगर ताल्लुक है तो क्या है? बेटा आपको पता है, यू आर फुली बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट, यू आर फुली अवेयर दैट एवरीबॉडी नीड्स अ forum, public forum or social forum, in order to reach the audience, in order to reach the desired audience, or in order to put his definition on the floor. जो भी आदमी हो, चाहे वो आम आदमी हो या बहुत बड़ा सियासतदान हो या साइंटिस्ट हो या कोई ऐसा आदमी हो जो कहे कि मैंने पानी पर गाड़ी चलाई है, तो जाहिर बात है लोगों को कैसे पता चलेगा कि उसने पानी पर गाड़ी चलाई है? तो वो इसी तरह सब लोगों को मीडिया चाहिए एक फोरम के लिए, अपनी आवाज़ अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इन मूवमेंट्स, कोई भी मूवमेंट हो, सोशल मूवमेंट, तो मास मीडिया हैज बीन सीन एज constituting important opportunities and constraints for social movements. अपॉर्चुनिटीज इस वजह से कि भाई अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को कि वो अपनी बात आगे बढ़ाएं, अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और कंस्ट्रेंट भी बहुत ज़्यादा अहम है। कंस्ट्रेंट अहम है इस वजह से कि बहुत सारे लोग होते हैं, आपको जिस तरह समाज में आप देखते हैं इक्वलिटी ऑफ पावर नहीं। आप अगर कोई भी बात करें, आगा फारूक कोई बात करे, मैं कोई बात, तो उसकी अहमियत कम होगी। मैं कोई बात करूं तो उसकी अहमियत ज़्यादा होगी आगा फारूक की बात से। लेकिन अगर और कोई आदमी जिसका सोशल स्टेटस मुझसे भी ज़्यादा है, वो अगर आ जाए तो मेरी बात भी ख़त्म हो जाएगी, मीडिया उसको देगी। मीडिया में भी इनइक्वलिटी ऑफ पावर है। इसी वजह से वो खुद एक कंस्ट्रेंट मीडिया, कंस्ट्रेंट पैदा करने के साथ साथ मीडिया खुद कंस्ट्रेंट है, खुद एक बहुत बड़ी रुकावट है सोशल मूवमेंट में, या इवन क्योंकि वहाँ इनइक्वलिटी ऑफ पावर है। मीडिया पावर बेस्ड है। आप देखें कि बिलावल भुट्टो अगर कुछ भी कर लें, असेंबली में जाते हुए बिलावल भुट्टो अगर थोड़ा लड़खड़ा जाए तो ये भी खबर आ जाएगी। तो मीडिया वर्क एज अ मास्टर मीडिया फोरम, जहां पर हर कोई अपनी अपनी डेफिनेशन पुट करता है ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए। लेकिन सबकी डेफिनेशंस काबिल कबूल नहीं होती हैं, सबकी डेफिनेशंस आवाम में काबिल कबूल नहीं होती हैं। कुछ ही डेफिनेशन होती हैं विच गेट्स द फ्लो। अब वो कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, तो पढ़ेंगे जाकर। सोशल मूवमेंट्स एक्टर्स इंडीड एक्ट इन द मीडिया मास्टर फोरम। ये बेटा ये फेरी जेम्सन मोडिग्लियानी और दूसरे स्कॉलर थे अमेरिकन, जिन्होंने ये वर्ड यूज किया था, मास्टर मीडिया मास्टर फोरम। तो उनका कहना था कि मीडिया जो है एक मास्टर फोरम है, जहां पर वो एक्ट करते हैं सोशल मूवमेंट एक्टर्स, टू विच पॉलिटिकल एक्टर्स एस्क्राइब ग्रेट इन्फ्लुएंस। और ये ऐसा मास्टर फोरम है जहां पर पॉलिटिकल एक्टर्स को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जहां पर पॉलिटिकल मूवमेंट की हर चीज एक सही रखती है पॉलिटिकल एक्टर्स की। तो सोशल मूवमेंट जो अक्सर चलाते हैं लोग, तो वो होते हैं आम आदमी। यानी यहाँ पर एक चीज आप समझ लें कि जब हम सोशल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो सोशल मूवमेंट से हमारा मतलब वो मूवमेंट है जो कि आम आदमी शुरू करते हों। यानी जिस तरह लास्ट ईयर पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने
مارچ کی تھی. دیٹ از اے پولیٹیکل آرگنائزیشن. وہ خود ایک سوشل ایز ویل ایز پولیٹیکل موومنٹ تھی, بٹ اٹ واز آرگنائزڈ بائی اے پولیٹیکل پارٹی. تو پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ورکرس ہوتے ہیں, ان کے والنٹیئرز ہوتے ہیں, وہ سب کو رسپانسبلٹیز دیتے ہیں. لیکن سوشل موومنٹ کے جو ایکٹرس ہوتے ہیں وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سوشل موومنٹ میں ویکلی کنیکٹڈ ہوتی ہیں, اسکیٹرڈ ہوتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو ہم ساتھ نہیں ملا سکتے. ہم مینلی فوکس کریں گے سوشل موومنٹس پر. تو یہ میڈیا ماسٹر فورم وہ چیز ہے. میڈیا ماسٹر فورم آپ اس کو یعنی ایسا سمجھیں کہ ایک فورم ہی ہے. میڈیا کو فورم انہوں نے کہا ہے, ایک سوشل فورم, جہاں پر پولیٹیکل ایکٹر بہت زیادہ انفلوئنس ہیں. تو اسی سوشل ارینا میں, یہی سوشل ارینا ہے یا سوشل فورم آپ کہہ لیں میڈیا کو, اسی کے تھرو لوگوں میں اپنی ڈیفینیشن پہنچائی جاتی ہے اور ڈیفینیشن کو قابل قبول بنایا جاتا ہے. ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں, جو آپ کی ڈیمانڈس ہیں, جو آپ کے یہ کہتا جو گھرجو آہن گھر آہن, جو آپ کی ڈیمانڈس ہیں یا جو کچھ جس طرح آپ چاہتے ہیں. فار ایگزامپل اچھی خاصی ایک موومنٹ جنے ہو گئی تھی پاکستان میں. بہت زیادہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. کوئی کم نمبر نہیں, اچھا خاصا نمبر ہے. لیکن ان سب میں سب سے زیادہ کیس جو مشہور ہوا وہ تھا مختارہ مائی کا. وہ کیس اتنا مشہور ہوا کہ ورلڈ میڈیا نے اس کو کوریج کیا اور اس کو مظلوم کر کے پیش کیا. جبکہ اس وقت کے ہمارے پاکستان کے پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جن عورتوں کو امریکہ جانا ہوتا ہے وہ ریپ کرواتی ہیں. یعنی دس از این ایگزامپل آف ڈیفینیشن. تو اور دوسری ڈیفینیشن یہ تھی جو کہ دوسرے فورم دے رہے تھے کہ بھائی وہ مظلوم مظلوم ہے, مظلوم اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. یہ ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہوتی ہیں. تو یہاں پر میڈیا ماسٹر فورم جو ہوتا ہے اس پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے پولیٹیکل ایکٹرز کا. لیکن جب ہم سوشل موومنٹ ایکٹرز کی بات کرتے ہیں تو ان کو میڈیا کی کوریج لینے میں, اپنی ڈیفینیشن پہنچانے میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے. There they propose their discourses. There means where on media master forum. کہ media master forum پر سوشل موومنٹ ایکٹرز, پولیٹیکل ایکٹرز, انوائرمنٹل ایکٹرز یا جتنے بھی ایکٹرز ہوتے ہیں وہ سب اپنا ڈسکورس, اپنی گفتگو, اپنا کلام یا جو بھی ان کا بحث موضوع گفتگو ہوتا ہے وہ پرپوز کرتے ہیں لوگوں کے لیے. اینڈ ڈیمانڈس ان دا اٹمپٹ ٹو گین دا اٹینشن. اور اپنی ڈیمانڈس بھی وہ ڈالتے ہیں. وہ کس وجہ سے, تاکہ وہ اٹینشن اور سپورٹ حاصل کر سکیں. اٹینشن اور سپورٹ کی ضرورت آخر کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ اسپیشلی سوشل موومنٹ میں آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ چاہیے. بلاول بھٹو زرداری تو اگر کہے گا اگر کہ بھئی کل سے ہمیں دھرنا دینا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جائیں گے. ان کے پولیٹیکل ورکرز ہی اتنے ہیں کہ کراچی میں 20 لاکھ آدمی جمع کرنا صرف بلاول صاحب کے ایک جملے کا کام ہے. اگر وہ ایک جملہ کہیں تو دوسرے دن کراچی میں یا لاہور میں 20 لاکھ آدمی جمع ہو جائیں گے. لیکن سوشل موومنٹس جو چلتی ہیں تو وہاں پر یہ چیز مشکل ہوتی ہے لوگوں کو جمع کرنا. دیٹس وائی they attempt to gain the attention and support of broader portions of the political spectrum and public opinion. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی کے ایک نہایت وسیع ترین, زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل اسپیکٹرم اور پبلک اوپینین میں ہماری سپورٹ ہمیں ملے اور اس کے سپورٹ کے ساتھ ساتھ میں اٹینشن بھی ملے. سپورٹ سب لوگوں کی ملے جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں,
सोशल मूवमेंट जब चलती हैं, जो लोग मूवमेंट में साथ हैं उनकी सपोर्ट तो है आपके साथ, क्योंकि दैट्स वाई दे आर देयर विथ यू। लेकिन उसके साथ साथ आपके मुखालिफिन, आप कोशिश करते हैं कि आपके मुखालिफिन की भी सपोर्ट आपको मिले। आपको जो रास्ते पर मुजाहरा करते हुए देखते जा रहे हैं लोग, उनकी सपोर्ट भी मिले। जो सिर्फ बाई स्टैंडर्ड्स हैं उनकी सपोर्ट भी मिले, जो स्पेक्टेटर्स हैं उनकी सपोर्ट आपको मिले, जो मीडिया के बंदे हैं लेफ्ट या राइट विंग के, उनकी भी सपोर्ट आपको मिले। तो आप डेफिनेशन ऐसी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहेंगे कि भाई आपके मुखालिफिन है, अगर स्टूडेंट मूवमेंट की बहाली के लिए रैली निकले, तो बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे यार ये पागल है, छोरों का दिमाग खराब हो गया है, ये चाहते हैं कि हमें बस यूनियन बनाने दो। कल ये भी वापडा वालों की तरह मीटर रीडर वापडा के मीटर रीडर और ऑफिसों के, सरकारी ऑफिसों के किलर की तरह बैठे ये भी नारे मारेंगे, कॉपी करेंगे, टीचर से बदतमीजी करेंगे। तो आप उनको, ये उनकी डेफिनेशन है, एक आम आदमी, एक लेमैन की। तो आप उन्हें बताएंगे कि भाई वाट एवर यू आर डूइंग इट इज प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल, कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट टू प्रोटेस्ट भी देता है और यूनियन का भी राइट देता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि 84 में ये हक आपसे छीन लिया गया। और फिर आप बताएंगे कि यूनियन क्यों जरूरी है। इसी तरह आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की सपोर्ट हासिल करेंगे। और जब ऐसा होता है, इन डूइंग दिस दे आर इन कंपटीशन विद अदर्स, frequently more institutional political actors. When you start a political movement, at that time movement actors come in competition with other actors. जाहिरी बात है, जब देखेंगे कि भई आगा फारूक है, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे हजारों शागिर्द हैं, कॉलेजों के शागिर्द हैं, वो सब साथ होकर कोई बात करते हैं, तो अंडरस्टूड है कि वो जो क्रेडिट है वो मूवमेंट एक्टर्स को जाएगा, जो भी मूवमेंट एक्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं वहाँ, उनको, कि उन्होंने स्टूडेंट यूनियन बहाल करवाई, या उन्होंने फिला 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 चीजें की डिमांड करके। तो जब ऐसा आप करते हैं तो आपका कंपटीशन हो जाता है पॉलिटिकल एक्टर्स के साथ। इंस्टीट्यूशनल जो अरे इंस्टीट्यूशनल जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, जाहिर बात है लोग कहेंगे कि भाई हमें तो सिंध गवर्नमेंट या मुराद अली शाह ने कुछ नहीं दिया, हमने तो खुद मूवमेंट करके अपनी बात बनवाई है। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस, कि आपकी बात मानी जाए और आप अपनी बात मनवाएं एहतजाज करके। तब ऐसा होता है कि ये कंपटीशन शुरू हो जाता है। और कंपटीशन यानी वो वायलेंट वगैरह नहीं होता, लेकिन कंपटीशन होता है। पॉलिटिकल एक्टर्स को एक धचका लगता है, वो समझते हैं कि यार ये तो बच्चे खड़े हो गए या खवातीन खड़ी हो गई, ये माइनॉरिटी वाले खड़े हो गए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में अमित भी है, हिम्मत भी है, अगर वो लोग अमित, हिम्मत और ऐसे माइनॉरिटी से, अकल मजहबी अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले हजारों लोग अगर किसी एक इशू पर आ जाए कि भाई पाकिस्तान में हमें फलां चीज की जरूरत है, वो चीज हमें मुहैया नहीं की जाती, तो क्या होगा कि माइनॉरिटी का जो मिनिस्टर है वो उनसे कंपटीशन में आ जाएंगे कि भाई माइनॉरिटी के मिनिस्टर ने तो कभी ऐसी बात की नहीं, वो तो हमेशा कहते आए हैं कि माइनॉरिटीज आर वेरी मच सेफ इन पाकिस्तान, दे आर लिविंग लाइक अवर ब्रदर्स आर सो एंड सो। तो ये कंपटीशन में आ जाते हैं सोशल मूवमेंट एक्टर्स। Therefore, they need to frame their beliefs. Now, this is one of the most important things. Demands and objectives in a way that resonates with the audience they wish to convince. बेटा, इसमें मैं सिंपल आपको ये मिसाल दूंगा कि आपने देखा होगा कि औरत मार्च में, यानी इस साल जो हुई, वहाँ बहुत अच्छे नारे थे। वहां पर एक खातून ने प्ले कार्ड उठाया हुआ था जिस पर नारा लिखा हुआ था कि मेरे जहेज की नहीं, मेरी तालीम की फिक्र करो। नाउ दिस इज वेरी मच एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, स्पेशली इन द 21st सेंचुरी। 2020 में हम रह रहे हैं। अगर कोई खातून कहे कि मेरे जहेज की नहीं, मेरी तालीम की फिक्र करो, वो बहुत ही जबरदस्त
नारा ही। इस पर मैं 100% मुतफिक हूँ। बिल्कुल सही बात है, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये उनका मजहब, खवातीन का मजहबी राइट है, उनको आइन ये कानून ये हक देता है, इस्लाम ये हक देता है। लेकिन अगर लास्ट ईयर 2019 में जो औरत मार्च थी, तो उसमें कुछ नारे ऐसे थे जो वल्गर थे, जिससे किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा, उस औरत मूवमेंट को ही नुकसान पहुंचा। फॉर एग्जाम्पल, एक नारा था, खाना में गरम गरम कर दूंगी, बिस्तर खुद गरम कर लो। नाउ दिस इज समथिंग विच डज नॉट रेजोनेट विद द commonly held beliefs in our society। ये उनसे टकराव में आता है। टकराव में आने से क्या होगा कि आपकी मूवमेंट दम तोड़ जाएगी। वो जितना ज्यादा चल सकती है, उतना भी नहीं चलेगी आपकी मूवमेंट, क्योंकि आपके लिए जरूरी है, इफ यू वांट मैक्सिमम एक्सेप्टेंस फ्रॉम एवरी पोर्शन ऑफ द सोसाइटी, देन यू मस्ट फ्रेम योर बिलीव्स एंड डिमांड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये तीन चीजें हैं। आपका जो यकीन है, आपकी जो डिमांड्स हैं और आपके जो मकासद हैं, वो इस तरह आप फ्रेम करें, इस तरह डिफाइन करें जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के लिए काबिल कबूल हो। अगर काबिल कबूल नहीं होगा तो आप खुद अपनी मूवमेंट का मोमेंटम ही खराब हो जाएगा, मूवमेंट का मोमेंटम ही टूट जाएगा। लोग यही समझेंगे ये पता नहीं कहाँ से सड़कों से निकल कर लोग आकर खड़े हो गए और अजीब गरीब बातें कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट ये कहे कि यार हमें यूनियन चलाने दो ताकि कापी हो, सारी बातें सभी कहे कि छोड़ो यार, इनको दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए। लेकिन अगर वो ये कहें कि भाई हमें यूनियन चाहिए ताकि हमारी कहीं तक आवाज कोई सुने, यूनिवर्सिटीज में 50 एक ही झटके में 50% फीस यूनिवर्सिटीज रेज कर रही हैं, तो हमारी तो कोई सुनने वाला तक नहीं। 15,000 से 30,000 फीस हो गई एक ही साल में, दूसरे साल में 40,000 फीस हो गई। कम से कम हमारे पास कोई फोरम तो हो, जिस फोरम पर कोई हमारा इलेक्टेड नुमाइंदा हो और वो जाकर हमारी बात भी यूनिवर्सिटीज तक, अरबाब अख्तियार तक पहुंचाए। तो ये बेटा, द एबिलिटी टू अफेक्ट द मास मीडिया एंड टू ऑब्टेन सिंबलिक पावर, ये दो चीजें हैं कि आपकी जो एबिलिटी है, आप मास मीडिया पर असर करने की आपकी अहलियत, और सिंबलिक पावर हासिल करने की अहलियत, therefore becomes both an essential premise for any attempt at political mobilization and an autonomous source of conflict। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं दोनों चीज़ें, ये सब मकासद पूरे करने के लिए कि आप में इतनी अहलियत हो कि आप मास मीडिया को भी अफेक्ट कर सकें, और आप सिंबलिक पावर, अलामती तौर पर पावर। सिंबलिक पावर का ये मतलब होता है कि आपको डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं है, आपको लेजिस्लेशन का पावर नहीं है मूवमेंट एक्टर्स को या मूवमेंट लीडर्स को, लेकिन उनको लीड करने का पावर है, इसको कहते हैं सिंबलिक पावर। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए, ताकि लोगों को मोबिलाइज करके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सड़कों पर लेकर आए और हमारी मूवमेंट कामयाब हो सके।